देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे मिल्कीपुर में खिला कमल। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 60,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद शुरू से पीछे ही चल रहे हैं। बहरहाल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या की हार का बदला। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला। चंद्रभानु ने भी पार्टी को निराश नहीं किया और पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का उन्हें सपोर्ट मिला। नतीजा हुआ कि चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। मिल्कीपुर सीट जीतकर कह सकते हैं कि एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा सामने आया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सिपह सलाहकारों की मदद से भाजपा को भारी मतों से जिताकर योगी ने कुशल संगठनकर्ता होना साबित किया है। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद
और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लहराए आप बीजेपी का परचम। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभान पासवान पर दांव खेला था। समाजवादी पार्टी पहले ही सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभानु पासवान पासी समाज से आते हैं। वो रुदौली के परसौली गांव के निवासी हैं। पेशे से वकील चंद्रभानु पासवान अयोध्या के रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभानु बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। जो योजनाएं उन्होंने पूरे देश में चलाई है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा देश है और उनके साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ। और उसके कारण मिल्कीपुर की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देकर के भारी मतों से जिताने का काम किया। मिल्कीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में भी अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बड़े अंतर से जिताया। और ये विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो एक निगेटिव एजेंडा था, एक नकारात्मक एजेंडा था, उस नकारात्मक एजेंडे का भी एक मजबूती के साथ एक जवाब देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया। आज जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा एक कार्यकर्ता लगातार घर घर जाकर लोगों ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और निश्चित रूप से एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर की जनता ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है। जनता के हाथ में ताकत है
इसका कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कहते फिर रहे थे कि अमुक राजा है, अमुक राजा है, आज जनता ने दिखा दिया कि जनता ही राजा है और भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसी ईवीएम के, इसी पुलिस प्रशासन के आधार पर अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम आए वो सब जानते हैं, लेकिन मैं एक मजबूत और एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते सभी विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि जनादेश का सम्मान करें। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है और जनता ने अपना निर्णय सुनाया है और निश्चित रूप से उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे देश जीत लिया, मिल्कीपुर जीता, जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है। जैसे अखिलेश यादव हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी खिसियानी मिल्ली खंबानो। भाजपा की जीत के कारण प्रत्याशी बदलना कुशल संगठनकर्ता व पूर्व सांसद लल्लू सिंह की रणनीति। पंचायत स्तर पर पक्ष विपक्ष को साथ लेकर चुनाव को धार देना, परदेसी वोटरों को बूथ तक लाना, की सभाएं व सिपह सलाहकारों की ओर से क्षेत्र को मथना, संघ व आनुषंगिक संगठनों की ओर से पूरे इलाके में सक्रियता बढ़ाना। बता दें कि मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी। दावेदारों में कई बड़े चेहरे शामिल थे। दरअसल इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं सपा ने भी कोई गुरकसर नहीं छोड़ी। अकेले अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत कई बड़े तमाम नेताओं ने अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली और जनसभाएं की थी, लेकिन अंत में जीत बीजेपी के खाते में गई। उनकी जीत लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली हार के बदले के तौर पर देखी जा रही है। मिल्कीपुर सीट कैसे देखते हैं? जो एक प्रतिष्ठा का सम्मान था, क्योंकि अयोध्या एक बार लोकसभा जा चुकी थी। मिल्कीपुर में तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को, वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने, ये अयोध्या के सम्मान का विषय था। अयोध्या का सम्मान बढ़ाने का काम वहाँ की जनता ने किया। पिछली बार खटाखट योजना के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर झूठ बोलकर इन्होंने वोट लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बेहतर तरीके से लोगों से संवाद किया और हमको विजय मिली। भारतीय जनता पार्टी की सीट जो मिल्कीपुर जीती वो अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही है। नहीं, उनको तो अब भाई मुझे नहीं लगता है कि उनको कुंदरकी भी हजम नहीं हुई, उनको कटेरी भी हजम नहीं हुई, लेकिन हजम तो करना पड़ेगा, हाजमा बढ़ाना पड़ेगा उनको। इस तरीके से चलेगा नहीं। लोकतंत्र में जिस तरीके से जनता को झूठ बोल बोल कर बार बार नहीं जीत सकते। उनको को कुछ काम करिए, रचनात्मक कुछ लाइए, तभी आगे जीते। सवाल तो आयोग पे खड़ा कर रहे हैं। आयोग पे क्या खड़ा कर रहे हैं? आयोग को उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन चेक नहीं कर सकता है वोटर आईडी किसी का। आयोग ने तुरंत आर्डर निकाल दिया। अब इसके अलावा आयोग क्या उनके लिए वोट डालने जाएगा? समाजवादी पार्टी के लिए वोट तो आयोग डालेगा नहीं। और इतना गलत निर्णय कराया है जिसकी कोई हद नहीं। पुलिस और इस पूरे उसमें एक लाठी नहीं चली पूरे चुनाव भर। आपने देखा कोई हुड़दंग हुआ, कोई लाठी चली? इतना शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुआ, फिर भी आयोग के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आखिर किस दम पर? और आपने जो कहते रहे आयोग करता रहा, तो ये जब सब बातें आपकी आयोग मान रहा है, फिर आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली का जश्न जो आप लोग मना रहे हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वाभाविक रूप से। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे जेपीएस राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल का जो वनवास था उसको खत्म किया है और मिल्कीपुर सीट पर जो एक प्रतिष्ठा का सम्मान की बात थी और उसको कहीं ना कहीं जो है उसको जीत कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास जो है वो रचते हुए नजर आए हैं। सपा की हार के प्रमुख कारण परिवारवाद के आरोप को मिटा पाने में विफलता, यादव वोटरों को सहेज न पाना, पीडीए में बिखराव रोकने में विफल रहना, पार्टी नेताओं के अनाप शनाप बयान, जनता के मिजाज को समझने में चूक, भाजपा के आक्रामक प्रचार के काट का न खोज पाना,
कुल मिलाकर बता दें कि मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे प्रभावी हैं। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी के चलते यहाँ उपचुनाव की नौबत आई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।